दोस्तों आप लोगों का CUT PG का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और आप लोग पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके होंगे क्योंकि 25 मार्च को आप लोगों का CUP 11 और 12 दोनों का पेपर है। तो MBA को टारगेट करने वाले जो बच्चे हैं, CUP 12 को टारगेट करने वाले जो बच्चे हैं, वो 15 दिन के अंदर लास्ट क्या करें कि उनकी जितनी भी प्रिपरेशन है उससे अच्छा स्कोर उनका आ पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का क्वांट एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइएगा हम फटाफट से इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि 15 दिन के अंदर कैसे आप लोग बेस्ट कर सकते हो और खासकर क्वांट को लेकर के आप लोग जो है किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो देखो, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये बता दूं कि आपके एग्जाम में लगभग 15 दिन है। जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 15 दिन है या 8 दिन है, 10 दिन है, 12 दिन है, जितने भी दिन उस टाइम पे बचे हुए हैं, हालांकि अभी आपके पास इतना समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ पता है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ पता है कि आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम के अंदर मिलने वाली है। अब यहाँ पर क्वांट के अंदर अगर मैं DI को भी शामिल कर देता हूं और DS को भी शामिल कर देता हूं, यानी कि आप लोगों का डाटा सफिशिएंसी। अगर पिछली बार की बात करें बच्चा, तो कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों को यहां से मिलते हैं? 22 क्वेश्चन क्वांट से थे, 10 क्वेश्चन DI से और 5 क्वेश्चन DS से। तो यहाँ पर लगभग 37 सवाल आप लोगों को ओनली 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और यहाँ से 37 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को जो है ओनली और ओनली क्वांट DI वाले पोर्शन से और DS वाले पोर्शन से आपको देखने को मिले थे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन, बाकी आपके पास में 38 क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें आप लोगों के यहाँ पर इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि किस से कितने क्वेश्चन आएंगे। एक ही पोर्शन से हो सकता है 50 क्वेश्चन दे दे, 40 क्वेश्चन दे दे और दूसरे से आपको 30 क्वेश्चन दे दे, या हो सकता है कि तीनों से 25-25 दे दे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको कि 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को क्वांट DI और DS वाले पोर्शन से यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी बात आ जाती है, सर सिलेबस को देख करके तैयारी करनी है या फिर कैसे तैयारी करनी है? क्योंकि यार सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो अगर सिलेबस के हिसाब से चलते तो 2022 में जिन्होंने पेपर दिया है उनकी तो लुटिया डूब जाती। क्यों? 2023 वाले फिर भी ठीक थे। ये आप लोगों के जो है सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है, पार्टनरशिप, SI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी है जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन क्वांट के अंदर मिलने के आसार है। तो ये उन्होंने ना 9 चैप्टर्स यहाँ दिए हुए हैं, बाकी आप लोगों को DI का पोर्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका सेट और वेन डायग्राम आप लोगों का दिया हुआ है और बाकी सारा का सारा जो ये सिस्टम है ये आपका DI का है। ठीक है, यहाँ से फिक्स है कि यार DI के 10 क्वेश्चन आने ही है, चाहे 5-5 के 2 सेट दे दे आपको, चाहे आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन अलग अलग दे दे, चाहे आपको 3-3 क्वेश्चन करके दे दे। इस तरह से आप लोगों को एक सेट यहाँ पे 10 क्वेश्चन ये मिलने हैं। अब वेन डायग्राम से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आपके पास में, 3 जो है 3 सर्कल वाला क्वेश्चन था, तो सेट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर उसने सिलेबस में दिया हुआ है। देखो 2023 की अगर बात करें, सॉरी 2024, इससे पीछे वाले की अगर अपने बात करें, 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो 22 क्वेश्चन क्वांट से थे ऑलमोस्ट आप लोगों के इसी सिलेबस के अंदर से थे। अगर हम 2-1 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी लगभग इसी में से आ गए थे, यानी कि एवरेज से कुछ क्वेश्चन आए थे, एक आध क्वेश्चन रेशियो से था, तो 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो बाहर जा रहे थे। लेकिन अगर अपने इससे पहले वाले वर्ष की बात करें, 2023 की बात करें, तो उसके अंदर आप ये मान लो कि 60% आप लोगों का जो पेपर है, यानी कि आधे से ज्यादा पेपर आपका इस सिलेबस से बाहर था। ऐसे ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन थे दो आपको यहाँ पर दिए ही नहीं हुए। इसके अंदर आप लोगों को एडवांस मैथ भी भर भर के पूछा गया था। तो पहली चीज तो ये, अगर हम ये माने कि सारा इसमें से ही पेपर आएगा तो ये सही नहीं है। और अब आप कहें कि सर हमने तो तैयारी की नहीं एडवांस मैथ की, तो हम लास्ट टाइम में कैसे कर लेंगे? तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ क्या इलाज करना है। देखो, हमको अपना जो सिलेबस दिया हुआ है, पहली चीज तो उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, हम एक पॉजिटिव ये लेकर के चलते हैं कि भाई इसी में से ही पेपर आएगा और 1-2 चीजें जो एक्स्ट्रा आएंगी उसको हमको क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे इसने रेशो चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ। रेशो एक बहुत बेसिक चैप्टर है और ये इस पे क्वेश्चन 1-2 आते ही आते हैं। रेशो और एज से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पार्टनरशिप इसके अंदर दिया ही हुआ है। बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से मिला के 7 से 8 क्वेश्चन इजीली आपको मिलेंगे इन तीनों से। आपको पता होगा कि पाइप टैंक को टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ना, यहां से 7 क्वेश्चन पिछली बार आपके पेपर में आए थे। 7 क्वेश्चन फ्रॉम 1 चैप्टर, 35 नंबर का एक चैप्टर, कैन यू बिलीव? अब इस बार ऐसा चैप्टर कौन सा होगा? कोई ना कोई एक चैप्टर ही उठाता है। उससे पिछली बार इसने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज को ज्यादा तवज्जो दी थी, तो इस बार हो सकता है कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस,
से आप लोगों को ज़्यादा भर भर के चैप्टर पूछ ले, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, हर चैप्टर पे अच्छी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी चैप्टर यहाँ पे आपका गेम चेंजर बन सकता है। तो आपको इसी सिलेबस को फॉलो करके सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और उसके बाद में सर अगर एडवांस मैथ आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन इन सब से पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। तो आप लोग मेरे 12 PM वाले जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे, यानी कि हमारा 80% ध्यान तो उस पर रहेगा जो हमारे यहाँ पे सिलेबस में दिए हुए चैप्टर हैं। 20% में आप लोगों को 1-2 सेशंस ऐसे भी कराऊंगा जो आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, वो आप यहाँ पे किस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर अप करा दूंगा। आप यूट्यूब पर मेरे साथ में 12 बजे डेली जो है वो आप जुड़िएगा, और DI के क्वेश्चन फिक्स है, आपको इतने मिलने ही मिलने हैं। अब बात ये आती है कि सर हमारी प्रिपरेशन अभी तक, ये तो हो गया सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आ सकता है या क्या क्या आया था। अब हो गया कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो 15 दिन में हम क्या क्या ऐसी चीजें पढ़ें जिससे कि हमारा कुछ भला हो पाए। बेटा एक तो आप लोगों को परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट, ये मैं इसको एक ही चैप्टर मानता हूँ क्योंकि सारा परसेंटेज पर ही बेस्ड है। परसेंटेज आपने कर लिया, 3-4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज से, वही 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस से, 2 क्वेश्चन इंटरेस्ट से, तो ये 7 क्वेश्चन आपके आने। उसके बाद में DI, भाई साहब 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे, और 10 के 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो। मॉडरेट लेवल की DI आती है, एक एक 2-2 क्वेश्चन सभी टाइप की DI के आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स आप लोग अड्डा 247 के स्टोर से जाकर के ले सकते हो। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि बुक्स और मॉक टेस्ट आप लोग कहाँ से ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही मिले। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ टाइम एंड वर्क, पाइप टैंक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोगों के 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम दे करके जाएंगे, दोनों के दोनों चैप्टर। इसके बाद में अगर आप बात करें पार्टनरशिप से, आपको हर बार क्वेश्चन मिलता है, पार्टनरशिप को आप देख लें। मतलब इतने चैप्टर अगर आप कर लोगे तो आप ये मान के चलो 10 क्वेश्चन, 7-17, 7-24, यानी कि लगभग 25 प्लस क्वेश्चन का आप लोगों का काम हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 35 में से लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। अब अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो YT सेशंस जो आपके 12 PM पर होंगे, आप बाकी के बचे हुए 15 दिन उनको फॉलो कर लो। जो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई हैं, जो जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, वो सारी बातें मैं वहाँ पे अप्लाई करवाने वाला हूँ। आप उन सेशंस को जरूर देखें। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे हमारे टिस मुंबई में भी गए हैं और अच्छे अच्छे मतलब रैंक लेकर के आए हैं, अच्छा स्कोर उन्होंने किया है। पिछली बार भी क्वांट रीजनिंग दोनों मैंने पढ़ाया था बच्चों को, तो बहुत बढ़िया स्कोर हमारा इस बार भी रहने वाला है। तो आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो हमारे, और जितने भी पुरानी प्लेलिस्ट के मेरी क्लासेस हैं उनको भी आप लोग देख सकते हो। जिस भी चैप्टर की आपको देखनी हो, सारे चैप्टर ऑलमोस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम में अपने को ये तो हो गया कि अपने को चैप्टर्स ऐसे ऐसे YT से पढ़ लेने हैं, या आपने अगर खुद से पढ़ रखे हैं तो फिर आप चैप्टर वाइज पर क्वेश्चन पर अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लो। हर दिन मान लो आपने 3 चैप्टर ले लिए, उन पे प्रैक्टिस करनी है तो आपका पूरा हो जाएगा। बुक्स मैं आपको बता दूंगा कहां से आप ले सकते हो। अब आप लोगों को जितने भी डेज रिमेनिंग है, इसमें आप ये मान लो कि अगर 15 दिन है तो आप लोग 15 से 20 मॉक टेस्ट का टारगेट लगाओ। डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 आप लोगों को मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाने ही लगाने हैं। अगर आपके पास में है तो आप ये जरूर करें। अगर आपको मॉक टेस्ट डायरेक्ट लगाने में दिक्कत आती है तो पहले आप ओनली क्वांट की 3-4 सेट लगा लो, ओनली रीजनिंग के 3-4 लगा लो, ओनली इंग्लिश के 3-4 लगा लो। तो सेक्शनल टेस्ट लगा करके देन आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ जाओगे, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा जब आप मॉक टेस्ट यहाँ पे कर रहे होंगे। तो लास्ट के टाइम पे अपने पास में जो चीजें पड़ी हुई हैं उसका चैप्टर वाइज रिवीजन करो। खुद से कर सकते हो, बुक से खुद से करो, हमसे करना चाहते हो यूट्यूब पर आकर 12 PM पर डेली हमारे साथ में कर लो, ठीक है। या किसी पेड बैच में आप पढ़े हुए हो तो उनकी DPPs को रिवाइज कर लो। लास्ट टाइम में सारे चैप्टर्स का रिवीजन जरूरी है। 2 चीजें कम पढ़ लोगे काम चल जाएगा, बट जो पढ़ी हुई चीजें उसको छोड़ दोगे तो समस्या आएगी आपको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अपना सिलेबस जो भी आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से उसको वापस से कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और आप लोग यहाँ पे जो मॉक्स है उसको देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट अगर आपको नहीं मिलते हैं या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए बुक्स आपको नहीं मिलती है तो मैं तरीका बता देता हूँ। अड्डा 247 पे आप जाएंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है तो आप लोग कई बार इररिलेवेंट कंटेंट ले लेते हो मार्केट से, बाद में परेशान होते हो, डिमोटिवेट होते हो। COT PG पे क्लिक किया, COT PG पे क्लिक किया, देन यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्लिक किया। COQP 12 के लिए 10 मॉक टेस्ट और 20 मॉक टेस्ट का आपके पास ऑप्शन है, और ये COQP 11 के लिए भी आपके पास में 10-20 का मॉक टेस्ट का ऑप्शन है। व्यू ऑल करोगे, बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर सेक्शनल मॉक दिखेंगे। ये वाला बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट के अंदर 60 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं।
क्वांट के, एलआर के, इंग्लिश के, सारी चीज़ के। तो आपको ये सबसे पहले लगा लेने हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। देन आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ जाओगे। 20 मॉक टेस्ट अगर आप करके चले गए तो मैं कहता हूं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितनी कट ऑफ गई है, आपका 100% यहाँ पे सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर आप बुक्स की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल है। ये आपके पास COQP 12 के लिए पूरी की पूरी बुक की किट है। इसमें आपका इंग्लिश भी है और आपका LR भी है, DI भी है और आपका क्वांट भी है ना। तो कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज आप परचेज करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो एंटर कूपन है वहाँ पे Y829 ये मेरा डिस्काउंट कोड कूपन है, इसको आप अप्लाई करोगे तो आपका जो प्राइस है यहाँ पे इसका वो कम होकर के आपको यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यूज कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आए तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मेल ID दे देता हूँ, जिस पे आप लोग किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। sharma.amit@247.com। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपके यहाँ पे जो डाउट्स हैं क्वांट की स्ट्रेटेजी को लेकर क्लियर किए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आइदर यू कैन मेल मी, और आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।